आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। ऐसे तो पहले पी ब्लॉक पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी इसको नहीं चालू कर रहे हैं। इसको आपका क्लास में ही चालू करेंगे। 15 तारीख को क्लास आपका ओपन हो रहा है ना, लेकिन सिलेबस आपको 22 तारीख का चालू होगा। तो एक छोटा सा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक 2 नंबर 3 नंबर पूछता है ना, तो इसको आप समझिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको बोला था कि एक बार रिवीजन कर लेना है, और इसमें कुछ है नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जानना है, उसी से काम हो जाएगा और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो हेडिंग लगाओ डी एंड एफ ब्लॉक। नहीं अभी मेरा ट्रेनिंग कर लेगा। आइए देखिएगा डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किसे कहते हैं पहले वो हम लोग जान लेते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए कुछ करना नहीं है, देखना है कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उप कक्षा में प्रवेश करता हो, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता हो। जैसे कहने का मतलब यह हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लिया एस्कैरियम, तो मैंने बोला था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आना चाहिए। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर्गन लिख सकते हैं 4s क्या हो जाएगा 2, 18 2 20, और 3d क्या हो जाएगा 1। इसी को बचा इस तरह से लिख सकता है, आर्गन 3d 1 पहले लिख सकता है, और उसके बाद 4s क्या हो जाएगा। तो दोनों सही है। तो देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है डी में, क्या डी सब सेल में जा रहा है। तो ये जो एस्कैरियम होगा कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा, ये होगा हमारा डी ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं, जगह नहीं है, आप लोगों को तो आता है लिखने के लिए, सब जगह को देखते हुए। जैसे हमने वो दे दिया यहाँ पर Hg दे दिया, मरकरी दे दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखते हैं, तो अगर आप लोग को याद है तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे, किसको डालेंगे, जिनॉन को डालेंगे, फिर 6s2 डाल देंगे, उसके बाद 4f12 फिर 40 डाल देंगे, 54 56 और 14 70 हो गया, उसके बाद 5d क्या हो गया डी। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है डी। तो मरकरी भी पूछेंगे तो कौन सा ब्लॉक का तत्व है, तो आप बोलिएगा डी ब्लॉक का तत्व है। उसी प्रकार से कुछ और देख लीजिए। जैसे बात करते हैं हम लोग क्रोमियम का, बात करते हैं क्रोमियम स्टार है। स्टार का मतलब मैंने आप लोग को बताया था एक्सेप्शनल, जिसको बोलते हैं अपवाद बोलते हैं। तो इनका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा 5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो ये हमारा क्रोमियम भी कौन सा ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ और देख सकते हैं आप लोग।
कॉपर का बात कर लेते हैं। कॉपर बोले तो 29 होता है, ये भी अब बाद में आता है। 41 47 24 29 41 से 47 है ना, जो कि मैंने बोला था लेकिन आप लोग करके नहीं आए हैं, जो कि बहुत ही नुकसान होगा। अभी बोर्ड पर बुला देंगे तो पता चल जाएगा। क्या सही है? तो ये भी आदमी कौन सा ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का हो गया। एंड लास्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आपको बहुत ही काम देने वाला है। ये जो अभी लिखा है कॉपर, उसका इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखिएगा। अभी हमने लिखा है Ag का, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, ये भी अब बाद में आता है। 41 से 47 47वां नंबर ये हो गया। तो इनको हम लोग बनाएंगे छोटू लोग, तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर लगता है काटे कुछ है जब है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा, क्योंकि अब बाद में आते हैं है ना। तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? और 4d क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टार नहीं रहता तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता, यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर क्या होता? ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया कि अब बाद में आता है एक्सेप्शनल। तो यहाँ पर s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है? d है ना, क्या हो जाता है? d के पास फुलफिल होने के लिए। तो ये भी आपका कौन सा ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। चलिए आइए, तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता हो तो उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल हो गया, तो इनका बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और याद रखना, मैंने पहले ही बताया, फिर से बता देते हैं। S को डिनोट करते हैं NS से, P को डिनोट करते हैं NP से, D को डिनोट किया जाता है N-D से, और इसको पेनल्टी मेट भी कहा जाता है। और F को डिनोट करते हैं N-2F, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टी। ये तो F ब्लॉक का बात है, जिसके बाद चालू होगा। तो D ब्लॉक को याद रखना N-1 से विस्तृत करते हैं। तो इसका बाहरी सेल का, D ब्लॉक का बाहरी सेल का, और इसे और बताए थे कि S सब सेल अकेले आ सकता है, लेकिन अगर P आएगा तो सहायता किसका लेगा? S। D आएगा तो सहायता किसका लेगा? F। F आएगा तब भी सहायता किसका लेगा? S। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल अलग लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम 20, तो यह हो गया आर्गन और यह हो गया 4s2। हम बोलेंगे कैल्शियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? S सबसे। तो ये कैल्शियम हमारा कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा? S ब्लॉक, जो कि हम लोग 11 में पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S अकेले आया है, लेकिन देखो तो D किसका सहायता लिया? S। P लेंगे तो सहायता किसका लेगा? S। F आएगा तो सहायता। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कभी भी PDF अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा तो उसके बॉडीगार्ड के रूप में कौन आएगा? S आएगा। तो अब जब आएगा S तो इसका भी तो नाम लेना पड़ेगा हम लोग को। तो D हमने बताया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, S मैक्सिमम 2 रखता है, मालूम है ना। P मैक्सिमम 6 रखता है, D मैक्सिमम 10 रखता है, F मैक्सिमम कितना रखता है? 14। तो D का हो जाएगा D, यहाँ पर D कर दिया, D छूट गया, D यहाँ पर कर दीजिएगा, और D के ऊपर कर दीजिएगा इसको, D छूट गया था। इसको पहले सुधार दीजिए आप लोग, N-1 D 1 to 10 कर दीजिएगा। खाली D लगा दो ना बस, और कुछ लगाने कर सकते हैं। देखिए तो D का मिनिमम इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और मैक्सिमम कहाँ तक यूज करेंगे? तो S के पास सर 0 कहाँ से आया सर, है ना, 1 कहाँ से आया सर, 2 कहाँ से आया? देख सकते हैं S तो अभी भी आपको शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया था एक डबल स्टार बताया था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें आप PD का अगर बात करते हैं, है ना, देखिए S यहाँ पर बंद दिख गया। S के पास 2 देखना है तो मरकरी का मैंने एग्जांपल दिया था, मरकरी का एग्जांपल, या फिर अभी मैंने एस्कार्डियम का एग्जांपल दिया था। एस्कार्डियम का एग्जांपल क्या था? आर्गन 4s2 3d1। देखिए S के पास 2 आया कि नहीं आया? S के पास 1 आया कि नहीं आया? अब मैं S के आपको 0 दिखाता हूँ, क्या 0 भी पॉसिबल हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है 0 पॉसिबल। ऐसे बुक में मिलेगा नहीं, सिर्फ बुक में 1 और 2 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ। देखिए 1 मैंने दिखाया, आपको हमने 2 दिखाया, और मैं आपको 0 भी दिखा सकता हूँ। देखिए आप बुक जाके देखिएगा, एनसीईआरटी नहीं मिलेगा। आइए देखिए, आपको हमने डबल स्टार बताया था PD, प्लेटियम हमने बताया था। तो प्लेटियम में क्या था देखिएगा आप लोग, अगर मान लेते हैं स्टार नहीं होता तो आप लोग इसको क्या बनाते हैं? आराम से आप क्रिप्टॉन लिखते हैं, 5s2 लिखते हैं, और 4d क्या लिखते हैं? 8।
सही बात है कि नहीं? लेकिन हम जान रहे हैं कि डबल स्टार अपवाद में आता है। तो नियम क्या था मालूम है? एस का दोनों फुलफिल होने के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एस का दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जंप करा लेगा। सही बात है कि नहीं? तो जब जंप कराएंगे तो बताओ इसके पास क्या बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसके पास क्या हो जाएगा? 10। तो लोग इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर 0 होता है तो हमने 0 लिखा, 1 भी लिखा है, और 1 से कहाँ 2। तो पूछेंगे डी ब्लॉक का बाहरी से, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डी ब्लॉक का बाहरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NS कुछ बुक में आपको ही नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, NS 1 2 2 मिलेगा इंटू N-1D 1 to 10। लेकिन कुछ बुक में, हाई डिवीजन बुक में जाइएगा कंपटीशन वाला में, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपना दिमाग में रखना है, 4 का ऑप्शन रहेगा, उस पर काम करना है। तो 2 चीज समझ में आ गया आप लोग को कि इनके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS0 1 to 2 N-1D 1 to 10 होता है। इस ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और एलिमेंट मतलब होता है मेटल। ट्रांजिशन, इसी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सर ट्रांजिशन क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने नोट में लिखा दिया एरो मार के, यदि किसी तत्व का डी उपकक्षा, यदि किसी तत्व का डी उपकक्षा अधूरा भरा हुआ हो, अधूरा भरने का मतलब यह हो गया बच्चा, डी के पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सब जो दिख रहा है 1 से 9 तक, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। बोले तो अधूरा, और फील्ड इनकम्प्लीट फील्ड, अधूरा भरा हुआ। तो जब देखिएगा डी के पास 1 से 9 तक रहे इलेक्ट्रॉन, तो उनको सब तत्व को हम लोग बोल सकते हैं, कौन सा तत्व बोल सकते हैं? संक्रमण तत्व। तो यदि किसी तत्व का डी उपकक्षा अधूरा भरा हुआ रहता हो तो उसे हम लोग कहते हैं, कौन सा तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। जैसे हमने आपको एग्जांपल ग्रुप में दिया, बताओ जी एस्काइडियम और बात करते हैं जिंक का। तो एस्काइडियम का अगर आप लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन लिखावे कैसे लिखा देंगे, तो इसका सॉल्यूशन पहले हम दे देते हैं। इसका हम लोग लिखेंगे आर्गन 4s2 3d1 लिखेंगे, और इसका हम लोग लिखेंगे आर्गन लिखेंगे 4s2 और 3d क्या लिखेंगे 10। तो हम इसमें बोले बताओ कि दोनों में कौन ट्रांजिशन है, कौन ट्रांजिशन नहीं है, मतलब कौन संक्रमण है, कौन संक्रमण नहीं है। तो बताओ ऊपर वाला संक्रमण है कि नहीं है? है। क्यों है सर? क्योंकि इनका डी इनकम्प्लीट है, पूरा भरा हुआ नहीं। तो जो इनकम्प्लीट रहेगा, जो इनकम्प्लीट रहेगा वही हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन कहलाएगा। बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण कहलाते हैं। तो क्या ए हमारा जिंक ट्रांजिशन कहलाएगा? नहीं। डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। मोबाइल तुमको सारे में रखा था, डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन बोलेंगे क्या एक संक्रमण तत्व है? तो नहीं। क्यों? तो बताना है कि डी का जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्ण भरा होता है। ट्रांजिशन उसे कहते हैं जिनका डी उपकक्षा अधूरा भरा हुआ हो, या अपूर्ण रहता हो, या इनकम्प्लीट रहता हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ तक पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, फायदा करेगा। आइए देखिए, इस तत्वों के वर्ग को वर्ग 3 से लेकर वर्ग कहाँ तक रखा गया? 12। मतलब 3 से पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होता है, यहाँ पर तो दूसरा क्लास में पूरा स्टडी कर रहे हैं,
तो देखिएगा, है ना, यहाँ पर हम बना देते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन खराब हो जाएगा। लेफ्ट साइड देखिएगा ना, तो लेफ्ट साइड रहता है एस ब्लॉक और राइट साइड जो रहता है ना वो रहता है कौन सा ब्लॉक, पी। और बीच में देखिएगा ना, बीच में वो रहता है डी ब्लॉक। और सबसे नीचे देखिएगा ना तो कौन सा ब्लॉक रहता है, ए ब्लॉक रहता है। लेकिन यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो सूत्र मैनेज आप लोग कर लीजिए, आप लोग के लेवल नहीं है ना, हाँ उसे पता चलेगा। हाँ ये क्या बात है, बच्चा बच्चा देखिए ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए आप लोग देखने की कोशिश करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिख रहा है, देखिए 3 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है। अब देखिए कि लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, कैमरा की नज़र में देखिए एस दिख रहा होगा, है ना। राइट साइड जा रहे हैं देखिए पी ब्लॉक, इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए है ना। और बीच में जो देख रहे हैं 1 2 3 4 है ना, डी है। और नीचे कौन सा है, लैंथेनाइट एक्टिनाइट इसको बोलते हैं, जो कि बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो डी चल रहा है, एफ ब्लॉक। अब देखिए तो इस तत्वों को वर्ग 3 से लेकर कहाँ तक मिल जाएगा, 3 में जाइए, 4 में जाइए, 5 में जाइए, 6 में जाइए, 7 में जाइए, 8 में जाइए, 9 में जाइए, 10 11 12 सब में आपको मिल जाएगा किसका तत्व, डी ब्लॉक का तत्व मिल जाएगा। यह ब्लॉक जो होते हैं कौन सा ब्लॉक सर, तो जो डी ब्लॉक होते हैं वो किनके बीच में रहते हैं, तो एस और पी ब्लॉक के बीच में हमारा होता है कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। देख सकते हैं जगह मैंने दिखाया, लेफ्ट से में एस या हो गया एस या हो गया पी, और जो बीच देख रहे हैं आप लोग, ये बीच में हमारा कौन सा ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। इनके तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया। अब देख सकते हैं 4 श्रेणी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 या ये पूरा एक श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी। इनके तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है तथा प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को रखा जाता है। प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व आप गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखा, ये मत गिन लीजिएगा, आपका डी है तक है भाई साहब। ये देखिए 3 से 12 तक, 3 से 12 तक देखना है ना। हमको तो तुम लोग कलाकार बना दिया है, लेफ्ट राइट कर रहे हैं। तो 3 से 12 तक में प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को क्या किया गया है, रखा जाता है। पहला श्रेणी को बोलते हैं 3D श्रेणी, पहला तत्व को बोलते हैं 3D श्रेणी, पहला तत्व को क्या बोलते हैं, 3D। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे 3D कक्षा में जाता हो तो उसे हम लोग 3D श्रेणी कहते हैं। इसमें भाग लेता है एस्काइडियम से लेकर के जिंक, इनके बीच में टोटल तत्व गिनिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं, आप यहाँ गिन सकते हैं, देखिए एस्काइडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। उसको मत देख लीजिएगा, बस यहाँ तक आपका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग करेगा एस्काइडियम और खत्म करेगा जिंक, स्टार्टिंग करेगा एस्काइडियम और खत्म करेगा जिंक। पहला ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेगा, पहला संक्रमण धातु बोलेगा, तो पहला संक्रमण धातु के रूप में आपका आएगा कौन, एस्काइडियम। कौन आ जाएगा, एस्काइडियम। तो एस्काइडियम से लेकर के कहाँ तक, जिंक तक। उसके बाद चौथा अगला आएगा, वो आएगा 4D सीरीज आएगा। सीरीज बोले तो श्रेणी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी पढ़ाए तो हिंदी लिख देते हैं, है ना। तो देखिए इसमें कहाँ से कहाँ भाग लेता है, आप खुद देख लीजिए। पहला जो तत्व है आपका याट्रिनियम, मतलब घर पर जाने के बाद आप लोग अपने से कोशिश करिएगा, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D को हटा के वहां पर खाली क्या कर देना है, 4D। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए एस्काइडियम निकालिए, एस्काइडियम का आर्गन 4s2 क्या 3D बनाया कि नहीं, देखिए आया 3D बन जी। तो देखिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3D जा रहा है। ये जो तत्व होगा कौन सा श्रेणी का होगा, 3D। जैसे हमने बोला Mn, मैग्नीज, इसका क्या लिखेंगे, आर्गन दिखा
4s2 और 3d5। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन का 3d जा रहा है, तो ये भी जो तत्व होगा वो कौन सा श्रेणी का होगा? 3d श्रेणी का होगा। उसी प्रकार से बात करते हैं याट्रियम का, बात करते हैं इसका परमाणु संख्या 39 होता है। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? कौन सा क्रिप्टन आ जाएगा? क्रिप्टन के बाद तो क्या आता है? 5s ना आता है, अब 5s क्या हो जाएगा? 2 5s2 और 4d1। तो देखिए 4d1 मतलब याट्रियम हो गया 4d, जो अगला हम लोग लिखेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। चालू करता है 4d श्रेणी में, चालू करेगा याट्रियम 39 करेगा और खत्म करेगा कैडमियम। खत्म कौन करेगा? कैडमियम। कैडमियम बोले तो 48। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा और उसके वाले भी देख लीजिएगा। यह देखिए याट्रियम शुरू किया है ना, ये देखिए याट्रियम, जैक्रोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। देखिए शुरू किया कौन? याट्रियम, दिख रहा है याट्रियम, और खत्म कौन किया? कैडमियम। तो 4d सीरीज वाला में कौन चला जाएगा? स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 22 से, और खत्म कहाँ करेंगे? cd से। दिमाग काम कर रहा है। उसी तरह से 5d का बात करते हैं, उसी हम नोट में लिख देते हैं और डिफिनेशन घर पर लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसको उतार लीजिए। ब्लूटूथ में क्या है? आवाज में भी होते रहे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, चला रहा है। ब्लूटूथ बंद था? नहीं सर। कभी तक 3d से हुई नहीं क्या जी? 45 कर देते हैं, घर पे डिफिनेशन में लिख देना। अगला उतारे थे ना, बंद ना था। तो 4d श्रेणी में याद रखिएगा याट्रियम से लेकर कैडमियम तक, 5d श्रेणी में लाइथियम, सीरियम यह बाद में आता है ना, और 80 तक। एक जो हमारा श्रेणी होता है अधूरा होता है, इनकम्प्लीट। तो सबका डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, इच्छा है तो, और नहीं इच्छा है तभी को लिखने का सकता नहीं। आपको याद रखना है 3d 4d, कभी कभी रेयर केस में 5d आता है, लेकिन मेन रूप से आता है 3d और 4d, ठीक है? तो यहाँ तक रह देते हैं। नेक्स्ट क्लास कल चालू करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, है ना, क्योंकि लाइव क्लास मेरा भी शौक है ना। तो यूट्यूब में कम से कम यूजर होना चाहिए 1000, और 1000 जब तक यूजर नहीं होगा जब तक लाइव क्लास नहीं होगा। इसलिए आप लाइव पर ध्यान दें, मतलब सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को बोले, दोस्त को बोले, दुश्मन को बोले, सबको बोले, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बाय। अच्छा बोल।